बाप ने लूटा, बेटे की क्या गारंटी है? अरे बाप ने लूटा, नौकरी फेल है, कहाँ से नौकरी पैदा करेगा ये बताओ आप मुझे। बिहार में हिंदू वाली राजनीति नहीं चलती ना, वहाँ पे जाति वाली राजनीति चलती है। नहीं भाई अब जातिवाद नहीं चलेगा। कमी तो अपने हिंदुओं में ही है ना फिर। हाँ। तो क्या करा जाए, जब तक हिंदू एक नहीं होगा। ये देखो जब तक तीनों कुछ में नहीं केस होगा। है। मुश्किल लग रहा है। अगर वोट चोरी नहीं हुआ तो बिहार में आएगा, और वोट चोरी हुआ तो भाजपा आएगी। आईआरसीटीसी घोटाला अभी निकला है 2 दिन पहले, उसमें दोषी पाए गए हैं। आईआरसीटीसी घोटाला ये है कि ये क्या करते थे, होटल बुकिंग करते थे और होटल अपने दामाद, चाचा, मौसी, मौसा का था। वो होटल आईआरसीटीसी रेलवे से लेकर आईआरसीटीसी को दिए और उसमें अपना पैसा, जमीन का पैसा जो चोरी किए थे। रजिस्टर्ड चोर परिवार, लालू परिवार, जिसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने रजिस्टर्ड घोषित किया कि वो एक चोर है, चारा चोर रहे चाहे कोई चोर रहे, वो दूसरे को चोर बता रहा है वोट का। और शिक्षा की बात कर रहा है। कह रहे हैं कि आपको मैथ्स नहीं आती इसलिए आप अनपढ़ रह गए हो। बीजेपी वाले लोग अनपढ़ हैं, हमें पता है, हम पढ़े लिखे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम काम करेंगे और पैसा ऐसे बनाएंगे कि हर घर में एक अगर नौकरी भी देंगे तो पैसा बिहार सरप्लस में चलेगा। फ्रॉड करके चीटिंग करके दूसरे देश को लूट के, दूसरे राज्य को लूट के, ये बताओ बाप ने लूटा, बेटे की क्या गारंटी है? अरे बाप ने लूटा, नौकरी फेल है, कहाँ से नौकरी पैदा करेगा ये बताओ आप मुझे, कहाँ से करेगा? आज बिहार में 50% आदमी बिगड़ पड़ा है। किस लिए? अगर कांग्रेस काम करती ना, ये कह रहे हैं इसीलिए बिना पढ़ा है कि नीतीश कुमार की सरकार है। नहीं, आज 50 साल की उम्र के लोग, मैं बात करता हूँ, समझ गए, स्टेशन के ऊपर मैं पूछता हूँ, वो कहते हैं भाई नीतीश चाचा आएंगे। मैं पूछता हूँ काम, भाई नीतीश चाचा ने जो काम किया है ना वो लालू यादव ने नहीं किया। क्या कह रहा हूँ मैं? रोड से लेके हर चीज़, क्या कह रहा हूँ मैं, हर चीज़ का काम नीतीश चाचा ने किया है। लेकिन ये यादव में लालू यादव ले लो, राबड़ी यादव ले लो, आज ही पेपर में देख लो ना। आज आपको लगता है कि बिहार में बीजेपी का कमबैक होगा? देखो, ये देखो भाई होना तो चाहिए, होना चाहिए। अगर हिंदू एक हो तो, ये देखो हिंदू एक हो तो। लेकिन बिहार में हिंदू वाली राजनीति नहीं चलती ना, वहाँ पे जाति वाली राजनीति चलती है। नहीं भाई अब जातिवाद नहीं चलेगा। कमी तो अपने हिंदुओं में ही है ना फिर। हाँ। तो क्या करा जाए, जब तक हिंदू एक नहीं होगा। ये देखो जब तक तीनों कुछ में नहीं केस होगा। है। वहाँ के जो अपोजिशन में लालू यादव, तेजस्वी यादव है, वो कह रहे हैं इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ है। वोट होता है तो वोट में ये दिखाया जाता है यादव इतने, हाँ सही बात। समझे, और ये इतने। लेकिन मुस्लिमों का होता है, मुस्लिम बिल्कुल डायरेक्ट दिखाया जाता है, मुस्लिमों का वोट इतना। बिल्कुल जब तक हिंदू एक नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं होगा। सही बात। तो बिहार इलेक्शन में क्या भाजपा इस काम को करने में कायम हो पाएगी? मैं बता दे रही हूँ, हिंदू एक होगा तो बिहार क्या हर कहीं बीजेपी होगी, हाँ। और हिंदू एक नहीं है तो भाई जो है कश्मीर में हुआ है वही होगा। वही सर होगा। आपको क्या लगता है बिहार में भाजपा कमबैक कर पाएगी? मुश्किल लग रहा है। अगर वोट चोरी नहीं हुआ तो बिहार में आएगा, और वोट चोरी हुआ तो भाजपा आएगी। भाई साहब भाजपा वोट चोरी करती है। नहीं, वोट चोरी नहीं करती है। जब इलेक्शन जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बुलाता है कि आप ईवीएम हैक करके दिखाइए, कोई पार्टी नहीं जाती है। एक सिग्नेचर नहीं राहुल गांधी करने को तैयार हैं, क्योंकि सिग्नेचर कर देंगे तुरंत उनके ऊपर केस हो जाएगा। सिग्नेचर नहीं, एफिडेविट नहीं देंगे, बस कहेंगे वोट चोरी हो गया, तुमने बेईमानी कर लिया, ये कर। और अभी बिहार की बात हो रही थी, आईआरसीटीसी घोटाला अभी निकला है 2 दिन पहले, उसमें दोषी पाए गए हैं। आईआरसीटीसी घोटाला ये है कि ये क्या करते थे, होटल बुकिंग करते थे और होटल अपने दामाद, चाचा, मौसी, मौसा का था। वो होटल आईआरसीटीसी रेलवे से लेकर आईआरसीटीसी को दिए और उसमें अपना पैसा, जमीन का पैसा जो चोरी किए थे। रजिस्टर्ड चोर परिवार, लालू परिवार, जिसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने रजिस्टर्ड घोषित किया कि वो एक चोर है, चारा चोर रहे चाहे कोई चोर रहे, वो दूसरे को चोर बता रहा है वोट का। और शिक्षा की बात कर रहा है। स्वयं 9 फेल, बड़ा भाई 9 फेल, माँ अंगूठा टेक। एक बहन, 1 मिनट, उसकी एक बहन है, अच्छी है, बहुत अच्छी है उसकी बहन, अपने पिता को उसने दिया, किडनी दी, उसको पूरे परिवार ने बेदखल कर दिया। लो भाई साहब, अभी तो आप वोट चोरी की बात कर रहे थे, उन्होंने तो अभी आईआरसीटीसी का घोटाला बता दिया कि कैसे अपोजिशन पार्टी ने घोटाला करा। राहुल गांधी ने सारा दिखाया है, चिट्ठा खोल के सारा सिग्नेचर नहीं किया ना, एफिडेविट नहीं दिया ना। अच्छा मुझे एक बात बताइए सर, आप फोन कौन सा चला रहे हैं? आप फोन अभी कौन सा चला रहे हैं? फोन वीवो। अगर आपका फोन अभी यहाँ पे चोरी हो जाए तो क्या आप इनसे मदद मांगेंगे या फिर आप पुलिस से मदद मांगेंगे? पुलिस से मांगेंगे। तो अगर आपको पता है कि अगर फोन चोरी हो जाता है तो मुझे पुलिस थाने में जाना है,
इसी तरीके से अगर कांग्रेस को पता था कि राम मंदिर नहीं बनवाना तो उन्होंने कपिल सिब्बल को राम जी के सबूत मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया, वक्फ बोर्ड के लिए तो सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया, जितने भी मुद्दे होते तब तमाम सुप्रीम कोर्ट में भेज देती है। जब उन्हें पता है कि वोट से जीत रहे हैं, वोट चोरी करके जीत रहे हैं, ईवीएम हैक करके जीत रहे हैं, तो क्या अभी तक उन्हें सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए था? जाना चाहिए था। जब हम पत्रकारों ने पूछा, एक मिनट, जब हम पत्रकारों ने पूछा कि क्या गए हुए कब गए वो सुप्रीम कोर्ट? अभी बीच में, अभी जब चल रहा था चुनाव, हाँ। उसी बीच में गए थे। पहली बात तो वो सुप्रीम कोर्ट एसआईआर के लिए गए थे, ना कि वोट चोरी के लिए गए थे। नहीं, उसमें गए थे, ईवीएम के लिए गए थे, ईवीएम के लिए, वोट चोरी के लिए, ईवीएम के लिए गए थे, हाँ। मतलब वोट चोरी के लिए गए थे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, चुनाव आयोग के ऊपर डाल दिया, चुनाव आयोग क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि जो चुनाव आयोग है, प्रणाली है, मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ। ये एक चुनाव आयोग, इसके लिए एक अलग से टीम है जो वो काम करती है, आप उनके पास जाइए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कब बोला? आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा हुआ ही नहीं है, ऐसा हुआ ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, सुनिए, इलेक्शन का ECI 6th शेड्यूल में नहीं है जो उसका सुप्रीम कोर्ट का मसला ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसे वर्डिक्ट बोले नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंडर में, अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर इलेक्शन कमीशन का मुद्दा नहीं जाता तो SIR पे सुनवाई नहीं होती जो बिहार इलेक्शन में हुई। तो आखिर में SIR पे सुनवाई कैसे हो गई? देखो, SIR में सुनवाई तो हुई, मतलब मेरे समझ नहीं, उसने हस्तक्षेप कहा किया जो आधार पे SIR, मेरी बात नहीं समझे, आधार पे उसने बोला था कि आधार जो डॉक्यूमेंट है ये इनवैलिड है, जो SIR में कहा गया था आधार का वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट अलग हो गया, वोट चोरी अलग हो गया। बीजेपी ने वोट चोरी करी है, कहां से अभी चली थी? अभी तो SIR की बात चली थी सुप्रीम कोर्ट में, जो वोट चोरी को कहा बात चली थी। जब कोई जीतता नहीं है तो ये कुछ तो बहाना दे इस बात का। तो आपको लगता है भाजपा वोट चोरी करती है? मेरे को तो नहीं लगता। लेकिन सर तो कह रहे हैं कि वोट चोरी करती है भाजपा। जिस पे कोई बोलने वाला स्पीकर ही नहीं है वो तो कहेगा ना। लो भाई साहब, ये एक बहुत बड़ा एक देख रहे हैं जरा के कोई बोलने वाला स्पीकर नहीं रहा अब तक। हाँ। जब से मोदी आया है, हाँ। मोदी बिना तैयारी के स्पीच बोलता है उसमें। और कांग्रेस, हिंदुस्तान में जुर्म है क्या? चार वोट देना क्या जुर्म है क्या? हाँ। हिंदुस्तान में तो देना चाहिए 4 वोट। 4 वोट देना चाहिए एक ही व्यक्ति को। हम लोग को मोदी चाहिए। हाँ। रोजगार मिले या नहीं मिले, मोदी चाहिए। ऐसा क्यों? बिहार में कह रहे हैं सुपड़ा साफ है भाजपा का। नहीं, मोदी चाहिए हम लोग को। क्या लग रहा है बिहार में भाजपा का सुपड़ा साफ है? ये तो इलेक्शन से पहले हर कोई कहता है। हाँ। इलेक्शन के बाद रिजल्ट बता देता है अपना। हर मोदी, घर मोदी। ये तो कह रहे हैं कि बिहार में कमबैक होगा भाजपा का। ईवीएम से सेटिंग करके बैठा हुआ है। ईवीएम से सेटिंग करके बैठे हैं। अच्छा, ईवीएम से अगर सेटिंग है तो फिर ये वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी क्यों ले रहे हैं? हाँ, एक मिनट सुन लो। भाग रहे हो। देखिए, अभी वोट चोरी, हमने वोट चोरी का मुद्दा नहीं उठाया, वोट चोरी का मुद्दा उठाया। जब एक क्वेश्चन अगर पूछ लिया गया ये सब चमचों से, तो भैया दुम दबाए भाग गए। मैंने पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग पढ़ते नहीं है, क्या नहीं करते हैं। मतलब खाली लोगों को जय राहुल गांधी, तय राहुल गांधी, जय तेजस्वी, तय तेजस्वी, यही करना है। मतलब आप फैक्ट पे बात करिए, आपकी अगर कुछ बात होगी सही होगी तो हम भी उसको मानेंगे कि नहीं सही बोल रहे हैं आप। मगर भैया बस चमचागिरी करनी है। अरे क्या बोलूं मैं। लेकिन एक बात बताइए, अभी जो IRCTC का घोटाला हुआ उसमें अपोजिशन के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये भाजपा ने ही करवाया, चाल है, साजिश है ये। अच्छा तो एक काम करिए, पहले हमारी ऑडियंस को IRCTC का घोटाला बताइए, आखिर में है क्या? अगर हमारी IRCTC का घोटाला ये है कि उसमें मतलब जितने भी IRCTC की जो होटल्स थी ये सब थी, वो राहुल ये तेजस्वी को और उनके कंपनीज को दे दी गई थी कि उससे मैंने उन लोग ऑपरेट करेंगे, और इसी में धांधली की गई थी। समझे बात क्या है कि देखिए, आज अगर ये इन लोग बोल रहे हैं कि इसका नाम इन लोग का नहीं नाम था, बीजेपी ने ये किया है, NDA ने दिया है, तो आज कोर्ट में है, उन लोग सिद्ध हैं। तो अगर बीजेपी ने ही दिया है तो उन लोग प्रूफ दिए होंगे ना। जैसे भी वोट चोरी का और EVM का मुद्दा उठाया जा रहा है, तो भैया आप भी प्रूफ दीजिए, आप भी प्रूफ दीजिए। देखिए बात क्या है, इनके पास में कोई प्रूफ नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। 2007 में भी जैसे फूडर स्कैम में, चारा घोटाले में ये दोषी पाए गए, आज भी दोषी पाए जा रहे हैं।